बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 की एग्जांपल्स शामिल हैं 2.1 से लेकर 2.8 तक। न्यूमेरिकल की तरह एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट होती हैं और इनको भी एज न्यूमेरिकल्स ही तैयार करना होता है। तो इस तरह फिर अब हम ये एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2.1 है, represent a force of 80 न्यूटन acting towards north of east। अब ये फोर्स ड्रा करने के लिए सबसे पहले डाटा लिख लिया है F इक्वल्स टू 80 न्यूटन। और सबसे पहला जो स्टेप करना होगा वो ये है कि आपने इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर ड्रा करना है तो उसके लिए आपने स्केल ड्रा करना है। हम स्केल इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे कि 20 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 80 न्यूटन इक्वल्स टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसलिए अब हमने 80 न्यूटन फोर्स के लिए टोटल 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। तो ये सबसे पहले हमने ड्रा कर लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ईस्ट और नॉर्थ के सेंटर में 45 डिग्री पर आपने ये एक वेक्टर ड्रा किया है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ये शो करेगा फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। ये तो होगी 80 न्यूटन फोर्स की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2.2 है, अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो डाटा पहले लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस s इक्वल्स टू 100 मीटर और टोटल टाइम टेकन t इक्वल्स टू है इसकी वैल्यू 12 सेकेंड। तो हमने कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड भी कुछ फिर आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइड करने के बाद ये आंसर बन जाएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फिर एग्जांपल नंबर 2.3, a cyclist completes half round of a circular track of radius 318 meter in 1.5 minutes, find its speed and velocity। खैर ये इसका हाफ सर्कल का ट्रैक यहाँ पर शो किया गया है। तो सबसे पहले इसका डाटा में रेडियस हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू है रेडियस r इक्वल्स टू 318 मीटर और टाइम टेकन t इक्वल्स टू है 1.5 मिनट्स। इसको फिर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने 60 से। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 इक्वल्स टू आ गया 90 सेकेंड। और कैलकुलेट करनी है स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए सबसे पहले स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और उसका जो पाथ है वो कर्व्ड पाथ है ए से बी तक, ये सेमी सर्कल का पाथ है ये वाला। और एक कंप्लीट सर्कल की ये बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो होती है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। लेकिन ये चूंकि हाफ सर्कल है इसकी फिर लेंथ बन जाएगी 1 पाई आर। कंप्लीट सर्कल की होनी थी सर्कमफ्रेंस की लेंथ 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल की बन जाएगी 1 पाई आर। तो पाई आर डिवाइडेड बाय टी, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर की वैल्यू गिवन है 318 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू 90 सेकेंड्स। डिवाइड किया, आंसर आ गया 11.094 मीटर पर सेकेंड, या इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 11.1 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा निकालना था आपने वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से लेकर
एंडिंग पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये डायरेक्ट ए से बी की तरफ होगा, और ये सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है। तो ये जो ए से बी तक डिस्टेंस बन रहा है, ये बन रहा है रेडियस का डबल डायामीटर यानी 2r। इसलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी 2r डिवाइडेड बाय टाइम, 2 multiplied by 318 divided by 90 to 7.066 मीटर पर सेकेंड, या 2 डेसिमल प्लेस अगर राउंड ऑफ कर लें तो 7.07 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 2.4, a car starts from rest। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी vi की वैल्यू 0, क्योंकि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी 0। इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी बन गई vf की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम t की वैल्यू है 8 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू आएगा चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। तो 20 माइनस 0 ओवर 8, 20/8। तो डिवाइड करोगे 20 को 8 से तो आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट होगी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर है अब 2.5, फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड, और बाद में वेलोसिटी डिक्रीज होकर हो गई है फाइनल वेलोसिटी vf इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम गिवन है 5 सेकेंड। तो हमने फाइंड करना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी बेसिकली एक्सेलरेशन ही है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। और ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। एनी हो रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, vf माइनस vi डिवाइडेड बाई टी। अब वैल्यू पुट करेंगे 15 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी थी 30 डिवाइडेड बाई 5, तो माइनस 15/5। तो ये आंसर आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसको अगर एक्सेलरेशन कहें तो -3 मीटर पर सेकेंड कहा जाएगा, और अगर रिटार्डेशन कहना है तो फिर माइनस साइन ही बोला जाएगा, फिर लिखा जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए फिर बेहतर है कि हम इसको लिख लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहोगे तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर आपने पर रिटार्डेशन बोलना है तो फिर कहोगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट फिर 2.6 है, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग कार फ्रॉम द ग्राफ फाइंड डिस्टेंस कार हैज ट्रेवल्ड, स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 seconds, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 seconds। अब कैलकुलेशन में देखिए टोटल डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये यहाँ ग्राफ से क्लियरली लिखा हुआ है कि डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू 40 मीटर है। इसके लिए मजीद और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे डिस्टेंस इक्वल टू 40 मीटर।
और फिर बी पार्ट में फाइंड करनी है स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड्स। अब स्पीड का फार्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ग्राफ में देखिए फर्स्ट 5 सेकेंड में डिस्टेंस की वैल्यू है 35 मीटर। ये 40 और 30 के मिड में आ रही है वैल्यू, ये आ जाएगी 35 मीटर। अब फिर स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम यानी 35 डिवाइडेड बाई 5, ये आंसर आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद फाइंड करनी है सी पार्ट में एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। देखते हैं ग्राफ में टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस है 40 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम एक्सेस को अगर पढ़ो तो टोटल टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड। फिर टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम करोगे तो 40 ओवर 10 आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और फिर लास्ट 5 सेकेंड का स्पीड फाइंड करनी है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो 5 ओवर 5 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। सेवंथ है फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर। तो ये अगर पेरिकल या एग्जांपल आती है तो डेफिनेटली ये पूरी डायग्राम आपको क्वेश्चन के अंदर बनी हुई मिलेगी। हमने यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करना है। स्पीड टाइम ग्राफ ये ऑलरेडी गिवन है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। इनमें से ये रीडिंग आप ले सकते हो या ये वाली रीडिंग ले सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू एक ही आनी है। चलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड। फिर अगर bf माइनस bi ओवर t करें तो हम करेंगे 4 माइनस 0 ओवर 10, 4 ओवर 10, 4 ओवर 10 आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एग्जांपल नंबर 2.8 है फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। ये एक्चुअली डेक्सेलरेशन का ग्राफ है यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। उसकी वजह ये है कि इनिशियल वेलोसिटी देखिए 6 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 5 सेकंड के बाद स्पीड डिक्रीज हो गई है, 4 मीटर पर सेकंड हो गई है, 10 सेकंड के बाद स्पीड और डिक्रीज हुई है। एक्चुअली इस केस में स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। अब अगर किसी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो फिर उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है जिसको हम कहते हैं डेक्सेलरेशन। तो अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे विच इज इक्वल स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये वाला अगर इंटरवल हम ले लेते हैं तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होगी है 0 और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम इंटरवल की वैल्यू है 15 सेकेंड। तो vf माइनस vi ओवर t करेंगे, 6 माइनस 0 ओवर 15 आ गया। सॉरी ये फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 6, तो माइनस 6 ओवर 15 डिवाइड किया तो आंसर आ गया माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 8 एग्जांपल थी इस लेक्चर में। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अब मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।